लोमस, लगातार हिंसा देखने को मिली जब मणिपुर में, यानी कि 1.5 साल से हिंसा देखने को मिल रही है, जातीय हिंसा, और इसके बाद से ही दबाव एन बीरेन सिंह पर बना हुआ था। अंदर के यानी कि अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही थी, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था, और इसके बाद आज इस्तीफा होता है। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो स्थिति थी काफ़ी दयनीयपूर्ण थी, और उसी को लेकर के जो वहाँ के सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन पर कई सवाल भी उठे, और उन्हीं सवालों के लेकर के वो दिल्ली पहुँचते हैं, और दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है और साथ ही जेपी नड्डा से होती है, और कुछ देर की ये मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद वो अपना इस्तीफा इम्फाल जा करके राज्यपाल को सौंपते हैं और कहते हैं कि देश में जो पीएम मोदी की सरकार है वो लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। उनको उम्मीद है कि इसी तरीके से वो काम करते रहेगी, लेकिन वो मणिपुर के लोगों से माफ़ी मांगते हैं। हालांकि ये तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी कि उन्होंने मणिपुर के लोगों से माफ़ी मांगते हुए एक बात कही थी कि उनको लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं उसको वो सुधारना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल, और उसके बाद ये इस्तीफा सामने आया है। लोमस, आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल सीएम तक शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद मदनी मस्जिद पर अवैध कब्जा हटा दिया गया। इसके लिए लगातार कब्जाधारियों को नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद पीला पंजा चला। नगर के मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, एक साथ गरजे 5-5 पीले पंजे। मौके पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी। कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित धार्मिक स्थल को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अवैध निर्माण के हिस्से को गिराने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर पहुंचे। एक झटके में मस्जिद का हिस्सा ढहना शुरू हो गया और देखते ही देखते अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। मदनी मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद था। इसके अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका को नोटिस जारी किया और मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताया। मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से प्रशासन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक का स्टे लेने के बाद मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन स्टे की अवधि पूरी होते ही आज प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। मस्जिद की तीसरी मंजिल अवैध तरीके से बनाने का दावा किया गया। वहीं मस्जिद से जुड़े नक्शे पर भी सवाल उठे थे। 1999 में जब मदनी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ तो उस वक्त नगर अध्यक्ष ने मस्जिद के निर्माण और नक्शे में कुछ कमियां पकड़ी और इस पर कार्रवाई करते हुए इसे निरस्त कर निर्माण का काम रुकवा दिया। लेकिन इस बीच मस्जिद के तीसरे मंजिल का निर्माण का काम हुआ। मस्जिद के तीसरे तल के निर्माण के बाद हिंदू पक्ष ने योगी सरकार से शिकायत की। जांच में अवैध निर्माण की बात सामने आई और फिर कोर्ट का स्टे खत्म होते ही बुलडोजर प्रहार शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में, जो जिसमें प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है और 1-2 नहीं पूरे 61,000 वोटों से प्रचंड जीत हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही। और इसके बाद ना सिर्फ बीजेपी में जीत का जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई हार का बदला है। विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। अखिलेश यादव को 4 जून की अयोध्या जीत का जवाब योगी ने 8 फरवरी को मिल्कीपुर से दे दिया।
मिल्कीपुर में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। मिल्कीपुर से योगी ने 27 के लिए अपने लिए न सिर्फ एक नया रास्ता खोला, बल्कि अयोध्या हार का बदला भी ले लिया। अब सपा अध्यक्ष अयोध्या का नाम नहीं लेंगे। अब से अखिलेश यादव अयोध्या के नाम पर तंज नहीं मारेंगे। अब से सपा अध्यक्ष अयोध्या के सांसद को हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि आज से अखिलेश यादव अयोध्या के सवाल से बचते नजर आएंगे। बीजेपी से मिली करारी हार के चलते बचते बचते फिरेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। 61,710 वोट। मिल्कीपुर के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली। मिल्कीपुर के इतिहास में समाजवादी पार्टी ऐसे कभी नहीं हारी। मिल्कीपुर के इतिहास में 8 फरवरी का दिन बीजेपी समर्थकों के लिए त्योहार का दिन साबित हुआ, जहां होली और दिवाली दोनों रंग देखने को मिले। मिल्कीपुर में बीजेपी के चंद्रभान पासवान जीत गए। उन्हें जनता ने 1,46,397 वोट दिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद हार गए, जिनके समर्थन में सिर्फ 84,687 वोट पड़े। वोट का अंतर 61,710 का रहा। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है। ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। मिल्कीपुर में मुकाबला सिर्फ जीत हार या एक विधानसभा सीट के लिए नहीं था, बल्कि ये मुकाबला सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच था। और इसीलिए दोनों ने ही मिल्कीपुर की मिल्कियत अपने नाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जमकर प्रचार अभियान चलाया। सपा ने घड़ियाली आंसू तक बहाए, ईसी का जनाजा निकाला, बीजेपी पर अत्याचार का आरोप लगाया। लेकिन इन सभी के बावजूद बाबा के बुलडोजर के आगे साइकिल टिक नहीं पाई। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। योगी ने मिल्कीपुर जीतकर न सिर्फ अखिलेश के किले में सेंध लगा दी, बल्कि इतने रिकॉर्ड बना दिए जितने दावे भी अखिलेश ने नहीं किए होंगे। मिल्कीपुर के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया। यहां से सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली। मिल्कीपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सपा को इतनी बड़ी हार नहीं मिली थी। पहली बार यादव ने यादव परिवार के खिलाफ वोट दिया। यहां पहली बार ऐसा हुआ कि सपा का उम्मीदवार अपना बूथ हार गया। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मिल्कीपुर में मिली जीत से योगी ने न सिर्फ अयोध्या, फैजाबाद में सपा को मिली जीत का बदला लिया। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। बल्कि जून में हार के 8 महीने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार का कलंक भी धो दिया।